विचारक और विचार एक कैसे हैं। हमारे सारे अनुभवों में एक अनुभवकर्ता एक केंद्र बना रहता है जो लगातार अपने आसपास के अनुभवों को संचित करता रहता है। क्या सही है क्या गलत उसका निर्णय करता रहता है और हमको लगता है ऐसा करना बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हम इस प्रक्रिया में यह नहीं देख पाते हैं कि जो अनुभवकर्ता जो निर्णय ले रहा है वह भी एक विचारों का संग्रह मात्र है, एक संस्कार ही है जो हमारे केंद्र में बना हुआ है, जहाँ से हम अपने जीवन के सारे फैसले लेते हैं। जिसे हम विचारक कहते हैं वह भी विचार प्रक्रिया का ही एक हिस्सा भर है। लेकिन हम कैसे जानें कि विचारक भी विचार ही है। हम प्रक्रिया के प्रति कैसे सजग हो सकते हैं जिससे हमें पता लग सके कि यह एक मिथ्या प्रक्रिया है, यह अनुभव करने का सही तरीका नहीं है। जब तक मैं अपने आप को अलग अनुभव कर रहा हूँ या कुछ बनने में लगा हूँ तब तक वहाँ पे द्वंद्व रहेगा ही, विचारक और विचार के रूप में। तब तक ये खेल जारी रहेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विचारक या अनुभवकर्ता का निर्माण कैसे होता है। जब हम इसे देख लेते हैं कि अनुभवकर्ता कुछ अलग नहीं बल्कि अनुभवों का ही एक संग्रह है। हम अपने बचपन से अनुभवों को, विचारों को या फिर धारणाओं को अपनी स्मृति में इकट्ठा करते रहते हैं, जो कि समय का ही एक परिणाम होता है। पीछे अगर कोई स्मृति ना हो तो वहाँ पर कोई विचारक भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि विचारक कुछ अलग नहीं, हमारी स्मृति का ही एक हिस्सा है, विचारों का ही एक हिस्सा है। अगर हम अपने जीवन में सच में कुछ अलग या कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे मन का मुक्त होना ज़रूरी है। जब तक हमारा मन किसी केंद्र से अनुभव करता है तब तक वहाँ कुछ भी नया नहीं हो सकता। अनुभवकर्ता और अनुभव अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक मन द्वंद्व में ही जीता है। मान लीजिए मैं लोभी हूँ और उसके द्वारा होने वाले परिणामों से बचना चाहता हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे मन में लोभ के विचार ना आए और मैं लोभ से भी बच जाऊँ। हमको लगता है लोभ हमसे कुछ अलग है, मगर ऐसा होता नहीं है। मैं और लोभ दो अलग अलग प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ही प्रक्रिया है। मैं का अस्तित्व ही हमेशा किसी के साथ आता है। मैं का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। हमारा मन अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि वह अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। अगर हम मन की इस द्वंद्व भरी अवस्था को देख लें और समझ लें तो हम इस मन के जाल से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मन का पूरी तरह से सतर्क होना ज़रूरी है कि हम मन के इस जाल को समझ सकें। और जैसे ही मन के इस जाल से बाहर आते हैं तो हम एक अलग ही तरह की शांति का अनुभव करते हैं, एक अलग ही तरह की मुक्ति का अनुभव करते हैं। चाहे उसे कोई भी नाम दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम जान जाते हैं कि विचारक ही विचार है, किसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद की समझ से, तब वहाँ पर पूर्ण आनंद घटता है जिसे मन कुछ करके नहीं पा सकता। किसी कर्म का परिणाम नहीं होता है ये बस सहज ही है जब सारा द्वंद्व मिट जाता है।